हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो देखिए, काफ़ी लोग ये जान रहे होंगे कि एसएससी जेई 2020 का प्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग का। और अब इसमें काफ़ी लोगों को उम्मीदें होंगी और काफ़ी लोग नाउम्मीद हुए होंगे। तो नाउम्मीद होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इस एग्जामिनेशन का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और 2021 के लिए अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हमें किसी भी नई चीज़ में अपेयर होना है तो उसके प्रीवियस ईयर का डाटा हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं एसएससी जेई 2020 के प्री एग्जामिनेशंस की। तो यदि मैं बात कर रहा हूं, मेरा नाम जो है वैभव श्रीवास्तव है, आप सभी लोग मुझसे परिचित होंगे। और अगेन मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि अगर जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हुआ है, अगर हम बात करें एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हुआ है, उस प्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं 2020 के, तो यहां पर दो पोर्शंस आपके पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, पहला पोर्शन जो होता है वो रीजनिंग प्लस जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का होता है। ठीक है, एंड सेकेंड पोर्शन जो होता है वो आपका टेक्निकल पार्ट होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो काफ़ी सारे बच्चों के फीडबैक्स जो हमने देखे हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस किया गया है और ये पाया गया है कि रीजनिंग एंड जनरल साइंस, जनरली हम बात करेंगे, जनरल साइंस तो नॉर्मल ही आया हुआ था, बट रीजनिंग का पोर्शंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया है एज कंपेयर्स टू प्रीवियस टाइम्स। टेक्निकल का पेपर जो रहा है आपका वो मॉडरेट रहा है, किसी शिफ्ट में मॉडरेट रहा है और किसी शिफ्ट में इजी ही रहा है, जैसा कि हमारा पहले देखा गया है। तो हमें यहाँ पर कई सारे नए टॉपिक्स देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे क्यूब्स। ठीक है, या हम बात करते हैं डाइस, डाइस या क्यूब्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ क्लॉक के क्वेश्चंस को यहां पर इंक्लूड किया गया है, जो कि प्रीवियसली ये क्वेश्चंस देखने नहीं मिल रहे थे। अगेन बात करूं जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस के पोर्शंस में, लाइफ साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, हम इंजीनियर्स हैं इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन हम बता दें कि लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी गई है, इनका वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया गया है। बाकी जो करंट अफेयर्स पूछा गया है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें मोस्टली स्कीम्स से रिलेटेड बातें हमारे पास की गई हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो थे, यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो सीरीज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए हैं, जो कि टाइम टेकिंग थे, ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है। तो हम बात कर लेते हैं टेक्निकल मोड में। तो टेक्निकल मोड में कुछ नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि पास्ट 3 to 4 ईयर्स में हमें देखने नहीं मिलते थे। अगर हम बात करें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज अप्स एंड डाउन्स किया गया है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो पास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर इन्होंने अप्रोच रखी हुई है इस बार के एग्जामिनेशन में। तो आगे के एग्जामिनेशन के लिए हमें एक बात तो समझ में आती है कि अब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सभी कुछ प्रॉपरली तैयार करना पड़ेगा यदि हमें इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो हर एक सेक्शन पे हमें इक्वल फोकस रखना होगा, तभी जाकर के हम इस सेक्शन को अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो रीजनिंग का पोर्शंस काफ़ी इजी रहता था, वहाँ डायरेक्शन के क्वेश्चन होते थे, कटिंग पेपर कटिंग के क्वेश्चंस होते थे, फोल्डिंग के क्वेश्चंस होते थे। तो इस बार ये क्वेश्चंस हमें थोड़े से कम देखने मिले हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एक और पोर्शन इंक्लूड किया गया है एप्टीट्यूड, किसी 1-2 शिफ्ट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, जिससे कि हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को हमें मिले हुए हैं। ध्यान रखें। अगेन मैं बात कर लेता हूं, तो ये तो हमारा हुआ नॉन टेक्निकल पोर्शंस के, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिला, जिसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को अब हमें ओवरकम करना है, हमें सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली देख करके जाना है। साथ ही साथ लाइफ साइंस के पोर्शंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी आई है स्टूडेंट्स को, हम वो पोर्शंस भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें देख कर जाना है। और टेक्निकल में कुछ नए सब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज किए गए। साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पर टॉस के, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, हमें ऐसा फीडबैक मिला है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि सर टेक्निकल में वेरिएशन किस तरीके से हुआ है, क्योंकि हम बात करें नॉन टेक्निकल, रीजनिंग, जीएस, जीए पोर्शंस जो है वो काफ़ी वास्ट है।
काफ़ी वास्ट है। तो वेरिएशंस जितना ज़्यादा मिला है अच्छा है, लेकिन हमें उतनी ही चीज़ें कवर अप करनी पड़ेंगी। तो टेक्निकल की बात कर लेते हैं, जो कि एक फिक्स रहता था 2018 और 19 का डाटा मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सोम है, सोम का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, कम क्वेश्चन देखे गए हैं। सोम की जगह हम बात कर रहे हैं टॉस के क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा देखे गए हैं। तो सोम और टॉस इंक्लूडिंग हम बात करते थे 5 to 6 मार्क्स, अगर हम बात करते थे इतना हमारा पूछा जा रहा था, बट हमें यहाँ पर टॉस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो कि हमेशा लगभग 20 मार्क्स तक का, ऑन एन एवरेज 15 to 20 मार्क्स का होता था, इस बार थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, जो कि 10 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच में हुआ है। अगेन क्यूएससी का वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहा है, 10 to 12 मार्क्स के बीच में रहा है। सर्वे का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, सर्वे यहाँ पर, जबकि एफएम भी यहाँ पर नॉर्मल रहा है। आरसीसी और स्टील ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आईएएस कोड यानी कोडल प्रोविजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टील को छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई अब मैं ये बोलूँगा कि कोडल प्रोविजंस तो तुम रट लो, घोल के पी लो, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम्स निकालना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोडल प्रोविजंस हमें याद होना चाहिए। डायरेक्टली कोडल प्रोविजंस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट में डायरेक्टली या तो यूनिट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है या फिर डाटा बेस्ड क्वेश्चन यहां पर देखने को मिला है। डिजाइनिंग से रिलेटेड डाटा है या किसी भी चीज से। तो एनवायरनमेंट का भी वेटेज हम बात करें तो 5 to 6 मार्क्स के बीच यहां पर रहा है, पहले से काफी ज्यादा। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट, रेलवे, पहले हाईवे का भी वेटेज काफी अच्छा था। हाईवे के साथ साथ एयरपोर्ट एंड रेलवे का भी वेटेज यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू जो पहुंच गई है वो 10 तक, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 10 तक और सेकंड शिफ्ट में 8 to 10 के बीच में यहाँ पर रहा हो। ठीक है, डब्ल्यूआरई में हम हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को इंक्लूड करते हैं, बट जनरली इरिगेशन के एक एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इरिगेशन में जिनमें एक एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें इरिगेशन पे भी वेटेज जो है वो काफ़ी बड़ा है, 10 मार्क्स तक पहुँच गया है। साथ ही साथ सॉइल का भी वेटेज बढ़ा दिया है, और सॉइल में ऐसा देखा गया है कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ही थे जहां पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखिएगा किस तरीके से कंप्लीट वेरिएशंस हो रहा है। पहले बीएमसी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था, क्यूएससी एंड सर्वेइंग इंपॉर्टेंट होता था, बट क्यूएससी को एज इट इज रखते हुए बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड सर्वे के वेटेज को थोड़ा सा नॉर्मल रखा गया है। आरसीसी स्टील में कोडल प्रोविजंस ला दिए गए, एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज बढ़ा है, और ट्रांसपोर्टेशन के वेटेज के साथ साथ हम बात करें सब्जेक्ट्स, एयरपोर्ट और रेलवे को भी इंक्लूड किया है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला है, वो भी पैन एवापोरेशन से, जो कि इरिगेशन में कंप्लीट हो जाता है। और सॉइल का वेरिएशंस हमेशा की तरह 10 मार्क्स तक, अप टू 10 मार्क्स तक देखने मिला है। तो इस तरीके से पूरी तस्वीर बदल चुकी है और हमें हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है। तो एक और एनालिसिस हमने किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स से हमने एक फीडबैक लिया हुआ था, जहां पर हमने बात की हुई थी कितने बच्चों ने हमारा 160 के ऊपर अटेम्प्ट किया हुआ है, कितने बच्चों ने 160 से लेकर के 140 के बीच में, और कितने स्टूडेंट्स ने हमारा 140 के नीचे अटेम्प्ट किया हुआ है। तो जो मेजर रेंज मिल रही है हमें वो 140 से 160 के बीच की मिल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 140 से नीचे भी गए हैं, बट जो मेजर रेंज मिल रही है वो 160 to 140 के बीच। तो अगर आप ये समझ लें, यहाँ पर अगर मैं एक्यूरेसी इन बच्चों के लिए 90% एक्यूरेसी बोलता हूँ, तो ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारा, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारा है वो हमारा, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट जो हमारा एनालिसिस के बेसिस पे हमने निकाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 115 टू कहीं ना कहीं 125 के बीच में रहने वाला है। 115 टू 125 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो ये मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट इस बीच में ला रहा है तो वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। और उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। और जिन स्टूडेंट्स को प्री की करनी है उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो है, तो वो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, दोनों लिंक ही डिस्क्रिप्शंस में आपको दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके का एनालिसिस हम
टाइम टू टाइम करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा आंसर की आएगा और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें पता चलेगी और भी ज़्यादा हमारे पास डाटा आएगा, तो हम इसमें एनालिसिस करते रहेंगे। साथ ही साथ जो पोर्शंस यहाँ पर पूछे गए हैं, इन सभी पोर्शंस को हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि कोई दोस्त समझना चाहता है किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है एग्जाम पैटर्न में, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए ये मददगार साबित होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप अपने जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको क्वेरीज को लिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज like the video and subscribe the channel। एंड जल्दी ही हम कुछ नया एक्साइटिंग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो बिल्कुल हमें मोटिवेशन देते रहिएगा। थैंक यू।